जो आखिरी रूल है, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में वो रूल इंटेंशनली क्रश कर दिया जाता है। तुम सबके अंदर वो चीज इंटेंशनली मार दी गई है। वो चीज है क्या? वी ह्यूमन बीइंग्स आर बाय डिफॉल्ट क्यूरियस एक्सप्लोरर्स। हम लोग जो है ना बाय डिफॉल्ट क्यूरियस होते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसको काप क्रम्बल कर दे। आप बचपन में अपने वालिदैन से ज्यादा सवाल करेंगे, वालिदैन बोलेंगे बेटा सवाल नहीं करो ज्यादा, क्या टपैक टपैक। देसी फैमिली में तो यही चलता है, क्या जूती उतर जाएगी भाई, आसान सा काम है। हैंगर पड़ते हैं, जुतियां पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट। अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे, लेकिन पड़ती हैं। सही है, मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए। नहीं, मुझे मेरा ख्याल है नहीं पड़ी। सही है, मुझे नहीं याद पड़ता, लेकिन पढ़ती है। हमारी सोसाइटी ऐसी है, अब क्या करें भाई। क्यूरियोसिटी हमारे अंदर से निकाल दी जाती है। हमारा जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है, सोचो वो है क्या। तुम लोग को एक फिक्स कोर्स पढ़ाया जाएगा, तुम लोगों को ग्रेड किया जाएगा तुम्हारे रट्टू तोतो होने पे। जो तुम लोगों को मैं पढ़ाता हूं, तुम लोगों को नोटिस किया होगा मैं बोर्ड पे बहुत कम काम कराता हूं, लेकिन एक एक को आके बोलता हूं जबरदस्ती तुम लोग करो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी का कीड़ा मसल दिया गया है ना, मैं चाहता हूं वो तुम लोगों को वापस अलाइव हो। तुम लोगों को खुद पढ़ना है, तुम लोग खुद क्यूरियस हो, ये होगा किस तरह। और अल्लाह पाक का शुक्र है, मैंने तुम लोगों में देखा भी है। बोलो ब्रेक, सब बच्चे भागते थे, कुछ लोग बैठे होते हैं सवाल कर रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है यार, शुक्र है अल्लाह पाक का कि कुछ स्टूडेंट्स में मैं वो क्यूरियोसिटी रिवाइव कर सका। 18 मंथ्स ऑन एवरेज, 18 मंथ्स तक। अब बिलफर्ज अगर तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और तुम लोग को दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आती, तो तुम लोग अज्यूम करोगे कि ये बच्चे, टीचर भी क्लास में है, बाकी बच्चे भी क्लास में, ऐसा ही है। कोई खिड़की से नहीं कूदा क्योंकि खिड़की भी बंद है। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग एक चीज को नहीं देख रहे, वो चीज वहां है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर आप एक चीज को नहीं देख रहे, वो वहां है। अगर हम कमरे से बाहर चले जाएंगे तो ये टेबल कुर्सियां यही रहेंगी। 18 मंथ से कम उम्र के बच्चों को ये पता ही नहीं होता। इस राइटर ने एक मिसाल दी है, एक कप है, उसके अंदर एक बॉल है, एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर कपड़ा रख देता है, तो वो समझता है बॉल गायब हो गई, उसको नजर नहीं आ रहा। तो फिर उठाता है, देखता है अंदर बॉल है, कहता है ये तो बॉल है। फिर कपड़ा रख देता है, गायब हो गई, बॉल नहीं है। फिर उठाया, बॉल है, ये तो बॉल है। मतलब बॉल अगर मैं नहीं नजर आ रही फिर भी बॉल है। इवन दैट इज लर्न ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम हमारे लिए तो ऑब्वियस बात है ना, वो आपने सीखा ही टूर एक्सपेरिमेंटेशन। और ये बात सेंस भी बनाती है। हम लोग जब जंगलों में रहते थे, कोई आके बोर्ड में तो नहीं पढ़ाता था ना, नहीं पढ़ाता था ना भाई। हमारे लिए कोई प्रेजेंटेशन है, पीपीटी नहीं होती थी। उस वक्त अगर एक शेर आ रहा है दौड़ते दौड़ते, आप भागना शुरू है, एकदम शेर घास में छुप गया, तो आपको ये थोड़ी लगेगा कि शेर गायब हो गया। आप ये अज्यूम करेंगे कि शेर छुपा है, आसपास ही है, मुझे स्टिल भागना है। ये सब चीजें आप तजर्बे से सीखते हो। क्यूरियोसिटी होती है, आपका ब्रेन सोचता है। अगर आपको लाइफ में ओवरऑल ग्रो करना है, मेक श्योर आप लोग अपने अंदर ये क्यूरियोसिटी किल ना हो। जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मेरी गुड़िया भी, जो तुम लोगों को मैं कभी कभी गुड़िया कह देता हूं ना, उसकी वजह है कि मैं अपनी बेटी को गुड़िया बोलता हूं। उसका नाम ही गुड़िया, नुज्जो रानी, नूरो, उसका नाम मैं बहुत कम लेता हूं। सही है। उस गुड़िया को करना क्या है? कैबिनेट्स खोलनी है, चीजें फेंकनी है, बेड पे खड़े होकर ऐसे पाँव मारने हैं। वो असल में कर क्या रही है? इन सब चीजों से वो सीख रही है। जब वो थोड़ी और बड़ी होगी ना, मैं उसको बोलूंगा ये नहीं करना, वो यही करेगी। वालिदैन को क्या होता है देसी फैमिली में, एक तेरी नहीं है, ये होता है ना हमारी फैमिली में। असल में है क्या चक्कर कि बच्चों की नेचर है, बच्चे दे आर नॉट ओनली एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स, बल्कि वो आपकी लिमिट्स को भी टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ को ये बात समझाता हूं कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही ना, दिस इज हाउ शी इज, दिस इज हाउ शी विल लर्न। अगर उसको कुछ मना करना है, गुस्सा करके काम नहीं होगा, उसको जाके आराम से रोक दो, उसको मोहब्बत से समझाओ, मोहब्बत को डिस्ट्रैक्ट कर दो, उसको मारदार से काम नहीं चलेगा। अब राइटर ये बात बताता है कि हम अपने बच्चों में क्यूरियोसिटी कैसे लेकर आए।
राइटर अपनी मिसाल देता है कि मैं जहां हूं, मैंने पीएचडी कर लिया, इतनी किताबें लिख दी हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में हूं। जब मैं 3 साल का था तो मेरी माँ को पता लगा कि मुझे डायनासोर्स में क्यूरियोसिटी है। तो मेरी माँ ने पूरे रूम में डायनासोर्स भर दिए, डायनासोर की बुक्स आ गई, स्टैचूज आ गए, मेरा फूड भी डायनासोर जैसा हो गया। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे स्पेस का शौक हो गया। तो मेरी माँ ने मेरा पूरा कमरा स्पेस के जैसा बना दिया, उसमें स्पेसशिप्स ले आई, स्पेस कॉइन्स ले आई। थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे ग्रीक का शौक हुआ, तो ग्रीक पूरा बन गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं 14 साल का हुआ तो मेरी माँ बड़ी डिवोटेड क्रिश्चियन थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, मैंने अपनी माँ को बोला मैं तो एथियस्ट हूं। तो उसको लगता था कि मेरी माँ बड़ी अपसेट हो जाएगी। मैंने उसको ऐसे बोला जैसे मुझे खाना नहीं पसंद, वैसे बोल दिया मैं एथियस्ट हूं, मुझे आपका मजहब नहीं मानना। मेरी माँ ने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं। अगले दिन वो उसकी माँ उसको एक कागज में रैप हुई भी किताब देती है। वो नीत्शे की बुक होती है और होता है ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल्स। नीत्शे वो बंदा था जो कहता था कि इंसान ने अपने हाथों से खुदा का कत्ल कर दिया और हमारे हाथ ऐसे खून में रंगे हुए हैं कि हम जितने मर्जी हाथ धो लें, खून कभी नहीं साफ हो सकता। उसकी किताब उसकी माँ ने दी। उसकी माँ ने बोला अगर तुमने एथियस्ट बनना तो तुम बेस्ट एथियस्ट बन के दिखाओ। हमारी फैमिलीज में क्या होता है, हम कभी रिलीजन पर सवाल कर सकते हैं भाई। मुझे अभी तक याद है, मैं बहुत रिलीजन स्टडी कर रहा था, तकरीबन आज से 7-8 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। तो मेरे अब्बा ही डिड नॉट यूज्ड टू बिलीव इन रिलीजियस डिस्कशंस। तो उनसे मैं बात करते करते रोने लगे। मैंने कहा अब्बू आप एक दफा बात सुने तो मैं कह क्या रहा हूं। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब्बा ने दे दो चमाटे लगाए, रो क्यों रहे हो, दिस इज आवर सोसाइटी इज। हुआ क्या, मैंने अपने वालिद साहब से वो बात करना छोड़ दी। उसके बाद मेरे अंदर रिलीजियस की जितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई वो कहां से आई, इंटरनेट से आई। मेरे पास एक लाइब्रेरी है, वहां से आई। मैंने यूएस के एथियस्ट को सुन लिया, यूके के एथियस्ट को पढ़ लिया, साउथ अफ्रीका के मुसलमानों को पढ़ लिया, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ ली, अपने वालिद साहब की हिस्ट्री समझ नहीं सका। जब तुम लोग वालिदैन बनो ये कभी नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को बिल्कुल आउट करा दो भाई, हमारी कुछ ना कुछ रिलीजियस वैल्यूज जरूर है। वी ought to protect them and defend them at the same time. But the way to thapede and late mukke is not the solution. अब राइटर एंड में बोलता है कि कुछ चीजें जिससे क्यूरियोसिटी बची रह सकती है। अगर आप में से कल कोई बिजनेस करता है, हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना, मुझे पता लगता है कि सिस्टमेटिकली वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन। हमारे पाकिस्तानी अवाम का क्या है, एक एम्प्लॉय बैठा हुआ ना, उसको 1 मिनट फ्री ना छोड़ो, बल्कि उससे ओवर टाइम भी कराओ, उसके पैसे भी ना दो। राइटर बोलता है इफ यू वांट योर एम्प्लॉइज टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, उसने मिसाल दी जीमेल, ये जो गूगल वीडियो, पता नहीं इसने 4-5 मिसालें दिए। ये सारे प्रोडक्ट्स तब है जब एम्प्लॉय फ्री थे, फारिग बैठे हुए थे। राइटर ने कहा अपने एम्प्लॉइज को कुछ टाइम फ्रीडम का जरूर दें ऑन जॉब। जब हम लोगों के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, हमें एनुअली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, अगर मैं अपनी रूटीन में बिजी रहूंगा ना, मैं कभी नया आइडिया नहीं ला सकूंगा उसमें। टू बी क्रिएटिव यू नीड सम टाइम। अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा आजादी का टाइम पे। एंड में राइटर एक छोटा सा वाक्य सुनाता है कि मैं एक दफा अपने बच्चे को लेके निकला बाहर, तो मुझे थोड़ा सा जाना था, गली के एंड तक जाना था। मैं बच्चे को लेके निकला, बच्चा ऐसी सीढ़ियों में घुस गया, इधर निकल गया, ऐसे घुस के देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। मेरे बच्चे ने देखा एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, फिर उसने देखा एक कीड़ियों की कतार कहीं जा रही है, तो वो कीड़ियों के पीछे चलना शुरू हो गया। हमारी देसी फैमिली क्या करती है, बच्चों को गोद में तो एक हाथ से पकड़ के ऐसे करके ले जाते हैं। मैंने देखा है बच्चे ऐसे लटक रहे एक हाथ से, वालिदैन लेके जा रहे हैं। राइटर बोलता है मेरी औलाद ने मुझे ये सिखाया कि चलना कैसा है। जब आप चल रहे हो ना, अपने अंदर से क्यूरियोसिटी ना मरने दो। तो बच्चा क्यूरियस था ना, इसीलिए तो सब चीजें देख रहा था। इस तरह थोड़े दिनों पहले हम लोग छत पे वॉक कर रहे, तो एक कीड़ा नजर आया। मेरी बेगम ने कहा सरमत इसको कर ले पीछे। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मेरी बेटी ने कीड़ा उठाया, मुंह में डाल दिया। भाई भागो, रोको इसको, रोको। सही है, ये तो मसला हो गया, मुंह में नहीं डालना। लेकिन द की फैक्टर, द की ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट वाज क्यूरियोसिटी। तुम लोग अपने अंदर इस क्यूरियोसिटी को मरने न देना। दूसरा पॉइंट,
हम सब लोगों का इस मामले में यूके यूएस को बोलते हो अच्छे। बच्चा 18 साल का हुआ, लात मारा, घर से बाहर निकाली, जॉब स्टार्ट करा दी। क्लास में से बहुत सारे बच्चे भी जॉब नहीं कर रहे। राइटर बोलता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज मच बेटर देन ओनली बुक लर्निंग। हम सब लोग सिर्फ बैठ किताबों में तो सवाल सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिकल वर्ड का हमें कुछ नहीं पता होता। तो राइटर बोलता है कि ना सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को फ्री टाइम दें, अपने बच्चों में क्यूरियोसिटी को ना मारें, बल्कि उसके साथ साथ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिखाएं। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी से मजबूरी की वजह से, लेकिन पढ़ भी साथ साथ रहे, आई कैन गारंटी they are in a much better position than those students who are only studying, चाहे हालात की मजबूर हो तुम। मैं जो तुम लोग स्टूडेंट्स हो ना, तुम लोगों को इंटर्नशिप मैंडेटोरी हो या ना हो, इंटर्नशिप करो जरूर। नहीं है रिक्वायर्ड फिर भी करो। जो तुम लोगों को सीखने को मिलेगा वो कहीं और से नहीं मिलेगा। बस एक आखिरी पॉइंट जिससे मैं बात खत्म करना चाहूंगा। लास्ट टॉपिक में हमने म्यूजिक की बात करी थी, म्यूजिशियंस के प्लस पॉइंट्स, म्यूजिक के बेनिफिट्स बताए थे। म्यूजिक का एक लॉस भी है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, जिसकी तरफ मैं तवज्जो लाना थोड़ा सा भूल गया। म्यूजिक जो है ना, उसकी वजह से रेवोल्यूशंस आए। आप लोगों को पता है, म्यूजिक की वजह से, गानों की वजह से रेवोल्यूशंस आए हैं। हाँ, जब जंगें होती है ना, तो म्यूजिशियंस मिली नगमे क्यों लिखते हैं? ताकि फौजियों के जज्बात बढ़ाएं। शायरों को बैन कर दिया जाता है। पाकिस्तानी हिस्ट्री में बहुत सारे शायरों को बैन कर दिया गया कि बोलते ही अपनी शेर व शायरी अपने म्यूजिक के थ्रू लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बगावत पे लेके जा रहे हैं। इसी ताकत की वजह से हमारी सोसाइटी में बेहयाई बढ़ती जा रही है। म्यूजिक, इवन दो इट हैज वेरियस बेनिफिट्स, इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस नॉर्मल इन आवर सोसाइटी। मिसाल के तौर पे, आजकल के जमाने में फिल्म कामयाब हो ना हो, आइटम डांस का कामयाब हो जाता है। म्यूजिक सही है, म्यूजिक इज बिकमिंग अ परपेट्रेटर ना। बेहयाई बढ़ती जा रही है, गानों में गालियां होती जा रही हैं। जिस तरह मुझे ये लगता है कि जब हम थोड़े छोटे थे गालियां इतनी कॉमनली नहीं दी जाती, जिस तरह हम बड़े हो रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है? ये जो पता नहीं फारिस है, पता नहीं फारिस शाफी कोई सिंगर है, इतने सारे सिंगर थे, उन्होंने गानों में गालियां नाम कर दी। अब गाने तो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, आपकी गाड़ी में गाने चल रहे हैं, गाने में भी गालियां चल रही है, तो मतलब रॉन्ग चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड बी माइंडफुल ऑफ कि म्यूजिक हैज अ लॉट ऑफ पावर्स। म्यूजिक से आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर परपेट्रेटिंग इविल इन आवर सोसाइटी। मेक सेंस? ओके भाई, सवाल बना।